मैं घोड़ा हूं, तुम बैठ जाओ, तब वो क्या अंदर से जानता मैं घोड़ा हूं? ऐसा नहीं। तो वो जो है इसके साथ सच्चे रूप में जो है अहंता नहीं आएगी, तब उसकी कुत्सिता गति कैसी हो जाएगी? नहीं हो सकती। तो ऐसा है कि इसी को कहते हैं कि देखो, एक मायीय प्रमाता है, एक जड़ प्रमाता, एक शुद्ध प्रमाता। तो भेद बुद्धि जो है ये मायीय प्रमाता है, पर ये भेद बुद्धि जो हो रही है उसको कैसा वो अभ्यास करेगा? कहेगा जैसे रज्जु में सर्प दिखता है, जैसे सुक्तिका में चांदी दिखती है, ऐसे अपने स्वरूप में ये भेद दिख रहा है। जैसे पर्दे पर चित्र दिखता है, ऐसे स्वरूप में ये भेद दिखता है। तो इसके करके स्वरूप निष्ठा बनेगी और उसके बाद उसको आत्मरूप करके स्वीकृति होगी। ये दोनों चीजें होगी। एक तो स्वरूप को आप जान लिए, पर स्वरूप निष्ठा नहीं बन रही है, उसके लिए अभ्यास होगा और स्वरूप में उसकी स्वीकृति होगी। तो इस प्रकार की जब इसकी स्थिति हो जाती है तो अनुभव पद को प्राप्त कर लेता है। तो जो अनुभव पद को प्राप्त कर लेता है तो परिमित अहंता उसकी समाप्त हो जाती है। ये परिमित अहंता समाप्त होना ही इनकी यहाँ जो है यही स्थिति है। इसको कहते पूर्णाहंता। पूर्णाहंता का जो उदय है वह कोई विशिष्टता नहीं है, वो सामान्य भाव है, लेकिन संपूर्ण शक्ति उसी में निहित है। तो संपूर्ण शक्ति निहित होने पर अधिष्ठान में जब आपकी पहुंच हो जाती है तो सारा विश्व आपका ऐश्वर्य हो जाता है और विश्व किसी भी प्रकार का बाधक नहीं होता। आपके अंदर ही उसकी सृष्टि है, आप ही में उन्मीलन है, आप में ही निमिलन है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। यशो तो कल ये विचार हो गया था कि स्मयमान इवास्ते यस्तस्येयं कुसृति कुतः। अब एक विचार ये है कि संपूर्ण जो है, जो स्वरूप है, वह अधिष्ठानभूत है और ये सारा का सारा जगत जो है उसमें कल्पित है। वेदांत की दृष्टि में उस सत्ता में सारा का सारा जगत कल्पित है। तो संपूर्ण वृत्तियों को जब आप छोड़ देंगे तभी तो वहां पहुंचेंगे। अब बुद्धि से यदि शास्त्र को छोड़ करके हम बुद्धि से कोई निर्णय करना चाहें तो हम किसके अस्तित्व को स्वीकार करते हैं कि जो हमारे ज्ञान का विषय है, उसके अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। और जो हमारे ज्ञान का विषय ही नहीं है तो वह है, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। ये तो शास्त्र से आप इस प्रकार का जो है एक निर्णय पहले करते हैं कि भाई ज्ञान का विषय जो है, तो ज्ञान का विषय है तो जिसका विषय हो रहा है ज्ञाता, वो ज्ञाता तो पूर्व में सिद्ध है और ज्ञाता ज्ञान का विषय नहीं हो सकता है। आज का विज्ञान इतना जो है उत्कृष्ट होने पर भी आत्मा के विषय में क्यों मौन हो जाता है? क्योंकि इदम तया करके तो आत्मा को जाना जा नहीं सकता। और जिसको यह करके ज्ञान का विषय आप नहीं बनाते हैं वह है, इसमें प्रमाण क्या है? लेबोरेटरी में जिसको आप सूक्ष्म से सूक्ष्म यंत्र से जिसको ग्रहित नहीं कर सकते हैं वह वस्तु है, इसमें क्या प्रमाण है?
इसी को लेकर के बौद्ध लोग जो वो अभाववादी हो गए कि वस्तुतः अभाव ही तत्व है। इसलिए वो अपने यहाँ की साधना में जो है, उनकी भी साधना है, वहां भी साधना तो है ही है, पर वो अपने साधना में लेते हैं अभावम भावेत तावत यावत तन्मयता ब्रजे। तब तक जो है अभाव को जो है कि भावना करें, किसी भी प्रकार के भावात्मक वृत्ति को न आने की, जब तक तद्रूपता को प्राप्त न हो जाए। तद्रूपता माने वही अभाव रूपता। जब तक स्वयं अभाव रूपता को नहीं प्राप्त हो जाए तब तक उसको निरंतर भावना करनी चाहिए। ये भाव में ही वृत्ति को हटाना चाहिए, अभाव की भावना करनी चाहिए। तो ये जो उनका कहना है, तो आप जो कह रहे हैं उसमें क्या अंतर है? आपके यहाँ भी जिस अधिष्ठान को आप कह रहे हैं वह अधिष्ठान कैसा है कि वहां अहम स्फुरण है ही नहीं, अहम रूपी क्षोभ है ही नहीं है, तो प्रमाता प्रमाण प्रमेयात्मक ज्ञान तो है ही नहीं है। तो प्रमाता प्रमाण जब ज्ञाने नहीं है तो ज्ञान विषय तो बनेगा नहीं। तो ज्ञान का विषय जब नहीं बनेगा तब वो अभाव रूप ही हुआ, जैसे वो कह रहे हैं। तो अभाव को तत्व क्यों न मान लिया जाए? अभाव को तत्व रूप करके क्यों न, अभावे को तत्व मान लिया, ये बात ध्यान में आएगी नहीं। क्योंकि जो सत्ता आप कह रहे हैं वो ज्ञान का विषय नहीं है। जब ज्ञान का वो विषय नहीं है तो वो है, इसमें क्या प्रमाण है? तो उसको अभाव रूप करके मानने में क्या दोष? इसलिए वो अपने यहाँ बौद्ध लोगों का उपदेश यही है कि अभावम भावयेत। अब देखिए, ये तो आपका सिद्धांत पक्ष होगा, पर उनका कहना है कि नहीं, अभावम भावई, अभाव की भावना करे, ऐसी उनकी कारिका है। कब तक अभाव की भावना करे? यावत तन्मयता न ब्रजेत, जब तक स्वयं अभाव रूपता में न पहुंच जाए तब तक करे। तो जब इस प्रकार का जो है वो मानते हैं तो आपका जो तत्व है वहां भी वेद्य विषय है नहीं और वहां भी वेद्य विषय है नहीं। तो आपके उस अभाव से आपके जो है वह जो तत्वग्राहिता शिव रूपता, इसमें क्या अंतर है? बौद्ध का जो अभाव तत्व है और आपकी जो शिव रूपता है, इसमें अंतर क्या हुआ? तब कहते ना भाव भाव्यता में ती न च तत्रास्त्य मूढ़ता यतोभियोग संस्पर्शात् तदासीदिति निश्चयः। कहते हैं देखो, अभाव की भावना नहीं हो सकती है। जो चीज है ही नहीं, जिसका अस्तित्व ही नहीं है, उसकी भावना कैसे आप करें? भावना हमेशा जो बनती है तो कोई सत्ता है, कोई जो है तत्व है, तो उसकी आप भावना करेंगे, और जो है ही नहीं तो उसकी आप भावना कैसे करेंगे? इसलिए अभाव नहीं है। वो उनका जो कहना है, बौद्ध लोगों का जो कहना है कि अभावम भावयेत, ये वस्तुतः बन ही नहीं सकता है, क्योंकि जो अभाव है उसकी भावना नहीं हो सकती है। और दूसरी चीज, न च तत्रास्ति अमूढ़ता, अभाव में ज्ञान रूपता नहीं हो सकती, विद्वत्ता नहीं हो सकती।
जो अभाव है उसमें ज्ञान रूपता कैसी होगी? तो अभाव रूप अपने को कोई समझ ले है? तो इससे ज्ञानी कैसे हो जाए? अभाव रूप कोई अपने को समझ ले तो अभाव रूप समझने से उसकी क्या अज्ञान दूर हो जाएगा? अभाव रूप समझने से अज्ञान नहीं। दूसरी चीज कहते हैं कि देखो अभाव तो आपका तत्व है, फिर वो कैसा है? कहते हमारा तत्व वो है कि अभाव भी जिससे जाना जा रहा, हम उसके तरफ आपको ले जाना चाहते हैं। आपका स्वरूप क्या है? जागृत में आप भाव रूप पदार्थ को जान रहे हैं। इसमें तो दो मत नहीं है कि जानने वाले कौन है, जानने वाले आप हैं। ऐसा तो आप नहीं कहते कि दूसरे ने जाना, तो जाना किसने? तो जानने वाला जो है वही तो आप हैं। एक निर्णय ये हो गया। अब देखिए कि शरीर से बाहर के विषय में तो आपको निश्चय है कि इसको हम जान रहे हैं, इसलिए हम ये नहीं है। पर शरीर भी जाना जा रहा है, शरीर भी आपके ज्ञान का विषय बन रहा है। तो शरीर को जानने वाला जो है वह शरीर से भिन्न हुआ, तो आप शरीर भी नहीं होंगे। मन भी जाना जा रहा है। आप कहते हैं मेरा मन उस समय जो है वह बहुत खराब था। तो यदि खराब मन को आप जाने नहीं तो आप कैसे इस बात को प्रकट करते हैं कि मेरा मन जो है वह खराब था? इसका मतलब मन भी आप नहीं हो सकते हैं। आप कहते हैं मेरी बुद्धि डगमग हो गई, तो इसका मतलब बुद्धि भी आप नहीं हो सकते। बुद्धि को भी जान लिया, और तो जागृत को भी आप जान रहे हैं, स्वप्न को भी आप जान रहे हैं कि स्वप्न में देखो ऐसा देखा तो ऐसा देखा तो ऐसा देखा। और सुसुप्ति में, सुसुप्ति से सो करके उठने के बाद जो आप कहते हैं कि मैं सुख से सोया, कुछ नहीं जाना, तो ये जो ज्ञान का अभाव है, विशिष्ट ज्ञान का जो अभाव है, तो विशिष्ट ज्ञान के अभाव को आपने जाना कि नहीं? यदि नहीं जाना तो आपको स्मृति कैसे होती है उसको? विशिष्ट ज्ञान का जो अभाव है वो अभाव भी प्रकाशित हुआ। तो जैसे आपका उपलब्धा जो स्वरूप है, आपका जो स्वभाव है, उस स्वभाव में घटपट आदि पदार्थ भी प्रकाशित होता है, शरीर से बुद्धि पर्यंत भी प्रकाशित हो रहा है, स्वप्न भी उसी में प्रकाशित हो रहा है, और ये जागृत और स्वप्न का अभाव जो सुषुप्ति का है वह भी उसी प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। इसलिए अभाव आपका स्वरूप नहीं है, अभाव को भी प्रकाशित करने वाला आपका स्वरूप है। उपलब्धता जो है नहीं दृष्टु दृष्टिर विपर्लोप विद्यते। मान लीजिए कि कोई वस्तु नहीं है, तो नहीं है तो प्रकाशित नहीं होगी, तो इसका मतलब प्रकाश ही नहीं है क्या? हरि प्रकाश में कोई वस्तु है तो वो प्रकाशित होगी, और कोई वस्तु नहीं है तो वस्तु नहीं है तो वस्तु का अभाव प्रकाशित होगा। वस्तु जब नहीं होगी तो वस्तु का अभाव प्रकाशित होगा। तो प्रकाश में ही तो वह अभाव प्रकाशित हो रहा है ना। तो जब अभाव प्रकाश में प्रकाशित हो रहा है तो उस अभाव को कौन जो है वह तोड़ सकता है कि वो अभाव को प्रकाशित करने वाला जो उपलब्धा है उसके स्वरूप का अभाव कौन कर सकता है? उसके स्वरूप का अभाव नहीं कर सकता है। इसी बात को कहते हैं यह तो अभियोग संस्पर्शात। जागने के बाद जो है ना, वो यदि सुषुप्ति में संस्पर्श अभाव का न हुआ होता तो तदाशीत आप कैसे कहते? उस समय अभाव था, कुछ भी नहीं जाना, तो इसका प्रकाश कैसे होता? इस
इसलिए अभाव का भी प्रकाश हो रहा है। यदि अभाव के साथ अभाव प्रकाशित नहीं होता आपके स्वरूप से, तो उसका परामर्श नहीं होता, बाद में परामर्श नहीं होता कि उस समय संपूर्ण ज्ञान का अभाव था, इति निश्चय। इसलिए समझना चाहिए कि अपना जो स्वरूप है वो अपना स्वरूप अभाव नहीं है, अभाव नहीं, बल्कि अभाव को भी प्रकाशित करने वाला है। तो शरीर इत्यादि तो है ही नहीं है, इसी का व्यक्ति अनुसंधान करे। रमण महर्षि थे तो इसी पर उनका जोर था। बस तुम कौन हो इसका निर्णय कर लो पहले, फिर साधना तो बाद में करो। पहले ये निर्णय करो कि जैसे मैं तुम कहते हो तो मैं का क्या अर्थ है, तुम्हारा क्या स्वरूप है। शरीर तुम्हारा स्वरूप बन नहीं सकता है, क्योंकि शरीर भी प्रकाशित हो रहा है, तो प्रकाश करने वाले तुम हुए। इंद्रियां तुम्हारा स्वरूप बन नहीं सकती हैं, कारण है। मन बुद्धि तुम्हारा स्वरूप बन नहीं सकता है। तो ये निर्णय करो तुम्हारा स्वरूप क्या है। बहुत लोग ये जगत में अनुभव को आधार नहीं बनाते, अनुभव को साधक को गुरु बनाना चाहिए। अनुभव गुरु रूप है। बहुत लोग परमेश्वर के विषय में बड़ा भारी झगड़ा करते हैं, परमेश्वर निराकार है कि साकार है, इसका बड़ा भारी झगड़ा है कि परमेश्वर निराकार है कि परमेश्वर साकार है। और हम कहते हैं पहले तुम निर्णय करो तुम साकार हो कि निराकार हो। इसका निर्णय कर लो तो परमेश्वर का निर्णय हो जाएगा। तो कहता है मैं तो साकारी हूं, तो मैं कहता हूं जो साकार दिखाई दे रहा है वो तो यहीं रह जाता है, वो तो यहीं रह जाता है, ये प्रत्यक्ष है। और इसमें से जो जाने वाला है वो दिखाई नहीं देता है। जिसको तुम पिताजी कहते थे वो ये शरीर था कि शरीर से भिन्न था, क्योंकि शरीर तो पिता का यहीं रह गया और उसको तुमने जला दिया। यदि पिता शरीर होते तो जलाने का पाप लगना चाहिए तुमको, पर तुमने तो कहा पिताजी चले गए। और जब पिताजी चले गए तो जाते हुए देखा तुमने, तुम कह तो दिए कि चले गए, जाते हुए तुमको दिखाई दिए? कहा दिखाई तो नहीं दिए, पर वो गए। तब बताओ पिताजी साकार थे कि निराकार थे? यदि साकार होते तो दिखाई देते, वो गए और तुमको दिखाई नहीं दिए तो निराकार थे। अब यदि पिताजी निराकार थे तो तुम साकार कहां से हो गए? तुम भी निराकार हो, इतना निर्णय करो। और यदि पिताजी शरीर नहीं हुए, शरीर यहीं पर जला दिया गया, तो तुम भी शरीर नहीं हो, शरीर के नाश से तुम्हारा नाश नहीं। तो कर्मकांड से भी यही सिद्ध होता है। लेकिन व्यवहार हमेशा क्या होता है? निराकार का भी व्यवहार होगा तो साकार उपाधि लेकर के होगा। जैसे विद्युत का भी व्यवहार होगा तो बल्ब लेकर के होगा, पंखा लेकर, कोई उपाधि लेकर के व्यवहार होगा कि नहीं?